मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अर्जुन फ्रॉम रामगढ़। आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू टॉक विद एनीवन। ओके, if you want to talk in English, then be continue in my video and keep watching. Okay, and today is my first video and today I will teach you use of there. There आपने सुना होगा there, तो मैं आपको दिखाता हूं there. देयर देयर का मतलब होता है वहां। जी हाँ, वहां। लेकिन आज जो देयर हम लोग पढ़ेंगे उस देयर का कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं होगा। आप देखेंगे वहां, इसका अभी अभी के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसका क्या मतलब होगा? जीरो। उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आज हम जो देयर पढ़ेंगे वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए। मैं कुछ हिंदी सेंटेंस लिखता हूं। एक लड़का है। दूसरा, एक किताब है। तीसरा, एक टेबल है। तो इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? यहां पर कि अगर आप बनाने चलते हैं तो है का इज, एक का ए, लड़का का बॉय। ओके, सेम दिस टाइप। एक किताब है, इज आ बुक। एक टेबल है, इज आ टेबल। तो क्या लगता है आपको कि यह सेंटेंस आपका पूरा हो गया? आपका ये सेंटेंस बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके अनुसार ये सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। तो क्या होगा? पहले देयर प्लस इज या आर, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन। अब रहा बात कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन, तो आप एक चीज ध्यान से सुनेंगे। नाउन जिसको हम देख सकेंगे, जिसको हम छू सकेंगे, जिसको हम महसूस कर सकेंगे, वो है नाउन। ओके, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, इट्स कॉल्ड नाउन। ओके, तो ये हमारा नाउन है। जैसे इसमें नाउन क्या है? एक लड़का, लड़का नाउन है। एक किताब है, किताब क्या है? नाउन है। टेबल है, टेबल क्या है? नाउन है। तो आप सेम इसी तरह से बनाएंगे। अब मैंने क्या बताया कि देयर लगाना है, इज लगाना, आर लगाना है, उसके बाद ए या एन, उसके बाद नाउन। तो देखिए हमें क्या लगाना है? पहले बस देयर, ओनली देयर। क्या हो जाएगा? देयर इज अ बॉय। क्या हो गया? एक लड़का है। देयर इज अ बुक, मतलब एक लड़की है। सेम उसी तरह देयर इज अ टेबल, एक टेबल है। से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ फोन, देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ प्रॉब्लम। एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री। एक कुर्सी है, देयर इज अ चेयर। एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो इस ऐसे करते हुए हम लोग सेंटेंसेस को आगे बनाते चलेंगे और बहुत ही इजीली तरीका से हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ए का यूज देखा, देयर इज अ, एक का मतलब इज का यूज देखा। लेकिन आर का यूज कहां करेंगे? आर का तो बहुत सारी चीज के लिए करेंगे। जो एक से अधिक होगा उसमें हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आर का, जैसे मैं कुछ सेंटेंस दिखा रहा हूं आपको। मेरे घर में 4 टेबल है। अब देखो, मेरे घर में 4 टेबल है। कितने? 4। जी हां, तो ये क्या है? एक से अधिक। तो क्या होगा इसके लिए? देयर आर इसके बाद 4 टेबल इन माई होम। देयर आर 4 टेबल्स इन माई होम। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, मेरे घर में 10 फोन है। कितने? 10। तो क्या बनाएंगे? देयर आर 10 phones
इन माई होम। ओके, मेरे घर में 10 खिड़कियां हैं, देयर आर 10 विंडोज इन माई होम। मेरे घर में 20 रूम है, देयर आर 20 रूम्स इन माई होम। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ अच्छे सेंटेंस दिखाऊंगा, इसके लिए आप वेट करें, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। हाँ, तो चलते हैं कुछ अच्छे सेंटेंस की ओर। देखो, मैंने बोर्ड में लिखा है कुछ, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। इधर लिखा हुआ है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो मैं क्या बताता हूं, कुछ है, कुछ है। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे? अब इधर लिखा हुआ है कुछ नहीं है, इधर बोला कुछ है, इधर बोल रहा है कुछ नहीं है। फिर से, आपके टी शर्ट में कुछ है। देखो कहां पर है, कहां पर है? आपके टी शर्ट में। फिर ये क्या बोलेगा, मेरे टी शर्ट में कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है ये क्या बोला, आपके टी शर्ट में कुछ है। इधर से क्या बोल रहा है, मेरे टी शर्ट में कुछ नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर। क्या हो जाएगा, देयर, उसके बाद इज। अब क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग। अब बोल रहा देयर इज समथिंग। अब पहले इसको देखेंगे, आप क्या लिखा हुआ यहां पर, देयर इज समथिंग। इसका मतलब हो गया कुछ है। क्या हो गया, कुछ है। तो ये क्या बोला, अब क्या, कुछ है कहां पे, आपके टी शर्ट में। तो क्या होगा, देयर इज समथिंग इन योर, योर मीन्स आपका योर टी शर्ट। ओके, तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग इन योर टी शर्ट। अब ये क्या बोलेगा, नहीं, मतलब मेरे टी शर्ट में कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग कहां, इन माई टी शर्ट। ओके, देखो ये क्या बोला, देयर इज नथिंग इन माई टी शर्ट। सर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। तो अब इस तरह से हम लोग किसी को भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, जब भी हमसे मिलने आते हैं तो हमारे लिए अगर चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट्स को अपने हाथ में लेके आते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने दोस्त को क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ है। किधर, तुम्हारे हाथ में। तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग इन योर हैंड। वैसे ही अगर कहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं और किसी के टी शर्ट में या किसी के शर्ट में कुछ आ जाता है, आपको लग रहा है कुछ है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग इन योर शर्ट। ओके, तो एक चीज और मैं बताऊंगा, एक होता है, देखो ये बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स के अंदर अगर कोई भी सामान होता है तो इसके लिए इन, और इसके बाहर अगर कोई भी सामान होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन। ठीक है, तो अगर शर्ट है मेरा, ये शर्ट है, और शर्ट के कोई अंदर अगर डाल के रखा है तो क्या बोलेंगे, इन। लेकिन शर्ट के ऊपर अगर कुछ बैठा है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन। तो क्या बोलेंगे, अगर मेरे शर्ट के ऊपर कुछ है तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग ऑन योर शर्ट। ओके, उसी तरह से अगर ये मुट्ठी बंद है, हाथ के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग इन योर हैंड। अब इधर से आंसर आएगा नो, क्या है, नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन माय हैंड। उसी तरह से मैं देखूंगा अपना शर्ट, कुछ तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग ऑन माय शर्ट। ओके, अगर किसी के बाल में कुछ है तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग ऑन योर हेयर। हेयर के ऊपर है तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग ऑन योर हेयर। तो हम क्या बोलेंगे, नो, देयर इज नथिंग इन माय हेयर। अगर कोई आपको कहता है कि पॉकेट में, आपके पॉकेट में कुछ है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग इन योर पॉकेट। आपके पॉकेट में कुछ है, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, देयर इज नथिंग इन माय पॉकेट। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को आगे बनाते चलाएंगे। पहले क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग इन योर टी शर्ट, इधर से आंसर आएगा, नो, देयर इज नथिंग इन माय टी शर्ट। अब क्या बोलता है, मेरे घर में एक पेड़ है, किधर, देयर इज अ ट्री इन माय होम। ठीक है, देयर इज अ ट्री इन माय होम। मेरे घर में स्पेस है, मेरे घर में स्पेस है, क्या बोलेंगे, देयर इज स्पेस इन माय होम। होता है ना, कभी हम लोग अपने दोस्त से मिलते हैं, दोस्त मुझे पढ़ना है, तुम्हारे घर में जगह है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे घर में जगह है क्या। ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा दोस्त मेरे घर में जगह है ऐसा आंसर कर रहा हो, मेरे घर में जगह है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ स्पेस इन माय होम।
अब कोई बोलता है कि मेरे घर में टेबल नहीं है, तुम्हारे घर में टेबल है क्या? तो क्या तुम्हारे घर में, तो क्या बोलेगा, मेरे घर में टेबल है, देयर इज टेबल इन माय होम, देयर इज चेयर इन माय होम, देयर इज बेड इन माय होम। इस टाइप से करते हुए हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं। और भी अब मैं दिखाता हूं, अभी एक क्वेश्चन आया था, मेरे घर में टेबल नहीं है, तो इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? अब देखिए, इसका बनाने का कुछ तरीका नहीं है। पहले हम लोग देयर लगाएंगे, देयर, उसके बाद इज, उसके बाद डायरेक्टली नो। क्या लगाएंगे? नो, ठीक है, नो, उसके बाद जो जी, नॉन। जैसे मेरे घर में टेबल नहीं है, देयर इज नो टेबल, ठीक है, देयर इज नो टेबल, कहां? उसके यहां पर जगह लगाएंगे, इन माय होम, ठीक है। अब देखो, रामगढ़ में एक होटल है, कहां होटल है? रामगढ़ में। क्या बोलेंगे? देयर इज अ होटल इन रामगढ़। और अगर बोलना रहेगा कि रामगढ़ में होटल नहीं है, देयर इज नो होटल इन रामगढ़, ठीक है। देयर इज नो होटल इन रामगढ़। रांची में पार्क नहीं है, देयर इज नो पार्क इन रांची, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। मेरे घर में फोन नहीं है, देयर इज नो फोन इन माय होम। मेरे घर में पेड़ नहीं है, देयर इज नो ट्री इन माय होम। मेरे घर में जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस इन माय होम। मेरे घर में टेबल नहीं है, देयर इज नो टेबल इन माय होम। मेरे घर में कुर्सी नहीं है, देयर इज नो चेयर इन माय होम। मेरे घर में लाइट नहीं है, देयर इज नो लाइट इन माय होम। तो आप देखें ना, देयर कितने आसानी से हम लोग कितना सारा सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जब भी हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, हम लोग इस तरह का सेंटेंस को बहुत ही इजीली तरीका से हम उन लोगों को बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा देयर। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा इसका, इज देयर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन में बस पहले क्या लगेगा? इज। पहले क्या लगेगा? इज, उसके बाद देयर, उसके बाद कुछ भी नाउन वगैरह, नाउन कुछ भी, ठीक है। तो क्या तुम्हारे घर में टेबल है? पूछ रहे क्या तुम्हारे घर में टेबल है? तो क्या बोलेंगे? इज देयर टेबल इन योर होम? इज देयर टेबल इन योर होम? क्या हो जाएगा? इज देयर टेबल इन योर होम। उसी टाइप से, क्या तुम्हारे घर में कुर्सी है? इज देयर चेयर इन योर होम? क्या तुम्हारे घर में कुर्सी है? क्या तुम्हारे घर में पेड़ है? इज देयर ट्री इन योर होम? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस को बहुत इजीली तरीके से हम लोग बना सकेंगे। क्या आपके गांव में, क्या पूछ रहा, क्या आपके गांव में हॉस्पिटल है? तो क्या बोलेंगे? इज देयर हॉस्पिटल इन योर विलेज? इज देयर कॉलेज इन योर विलेज? इसका मतलब है कि आपके गांव में कॉलेज है। तो हम क्या बोलेंगे? यस यस देयर इज कॉलेज इन माय विलेज। मेरे घर में, मतलब मेरे गांव में कॉलेज है। देयर इज कॉलेज इन माय विलेज। अब हम लोग कैसे बताएंगे मेरे गांव में क्या क्या है? देयर इज स्कूल इन माय विलेज, देयर इज हॉस्पिटल इन माय विलेज, एंड देयर इज अ पार्क इन माय विलेज, देयर इज अ रिवर इन माय विलेज, एंड मेनी थिंग। जो भी आपके गांव में है आप बोल सकते हैं, बहुत इजीली बोल सकते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है? दिल्ली में एक बिल्ली है। किधर? दिल्ली में क्या है? एक बिल्ली है। तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ कैट। कहां? इन दिल्ली। दिल्ली में एक लायन है, देयर इज अ लायन इन दिल्ली। तो इस टाइप से करके हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को बहुत इजीली बता सकते हैं। जैसे कहीं पर भी कुछ भी हो, बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। रांची में एक होटल है, कहा? रांची में। देयर इज अ होटल इन रांची। रामगढ़ में एक हॉल है, देयर इज अ हॉल इन रामगढ़। मुंबई में एक बहुत बड़ा मॉल है, क्या बोलेंगे? देयर इज अ वेरी बिग मॉल इन मुंबई। ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बहुत इजीली तरीके से बनाते चलेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया, तो आप दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक पहुंच सके। ये मेरा पहला वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल से। नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे, बाय, सी यू।